जय सियाराम, जय हनुमान। दोस्तों, जो भी श्री रामचरितमानस का पाठ करता है वे सुनता है, उस पर प्रभु की अपार कृपा बरसती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रामचरितमानस का यह पाठ। मैं इस पाठ में आपको बताऊंगी शिव जी रामचरितमानस के बारे में। पार्वती माता को समझाते हैं और कहते हैं, आपके ऊपर राम जी की अपार कृपा है जो आपने मुझसे बहुत सुंदर बात कही रामचरितमानस सुनने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं रामचरितमानस का 24वां पाठ। अगर आपने इससे पहले के पाठ नहीं देखे हैं तो अभी जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको शिव पार्वती का विवाह, माता सती कैसे हुई, तारकासुर का वध कैसे हुआ और प्रभु कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ, विस्तार से सभी पाठ बनाए हुए हैं और क्रम वाइज लगा दिए हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सभी पाठ आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रामचरितमानस का यह वाला पाठ। जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, मगन ध्यान रसे दांड जोग पूनी, मन बाहिर की नी सिया रामा, रघुपति चरित महेश तब हर्षित, बरने हुलीन जय सिया रामा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी 2 घड़ी तक तो ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे उसाते जाहि बिनु जानी, जी मही भुजंग बिनु रहु पहचानी, जेहि जाने जग जाई हेरे, जागे जथा शपन ब्रह्म जाई। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। ओ बंदे उबाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामू, मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंडल के धाम अमंगल को हरने वाले श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करे ही प्रणाम राम हित पुरारी, हर से सुधा सम गिरा और चारी, धन्य धन्य गिर जा कुमारी, तुम सामान्य नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोलते हैं। हे गिरजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हु रघुपति कथा प्रशंका, सकल लोग जगी पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रचत जगत हित लागी।
जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तब मन माही रामा, सो के मोक संदेह भ्रम, मम विचारु कछु नाही रामा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, मैंने विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में सपन में भी शौक, मोह, संदेह और भ्रम का कुछ भी नहीं है। तत्पया शंका कीनहु सोई, कहत सुनत सब करहित होई, जिह हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रथन अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रश्न के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान श्री जी की कथा नहीं सुनी, उनके कानों की छिद्र सांप के बिल के समान है। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर काटो तमुर समतूला, जेन समत हरि गुर पद मूला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत समसा मानते ही प्राणी, जो नहीं कई राम गुण गाना, जी नहीं सोदा तुर जिन समाना। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर देखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूवी के समान है और जो श्री हरि के गुण के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कल से कठोर निठोर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती, गिरजा सुना राम के लीला, सुनी हित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय ब्रज के समान कड़वा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होते। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। अब आता है दोहा। हो राम कथा सुर धेनु साम, सेवत सब सुख दानी रामा, सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी रामा। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्य पुरुषों के समाज ही सब देवताओं को लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ा वानी हारी। राम कथा कलि विपट कुठारी, सादर सुनी गिर जा कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अग नित्य रुति गाए। जथा आनंद राम भगवाना, तथा कथा करित गुण नाना। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूप वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों के श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अग्निगत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी आनंदित हैं। तत्पहि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियो देख प्रीत अति तोरी। उमा प्रसन्न तव सहज सुहाई, सुखद शांत सम मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक है, सुंदर, सुखदायक और संत संपन्न, और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जद पही मोह बस केहू भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गव धरि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के बस में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिनके वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। हो कहियो सुनाही अस अदम पार, घर से जे मोह पिशाच रामा। पापड़ी हरि पद विमुख जाने, झूठन साच जय सिया रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरज संभारी, हरियो नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वार ग्रस्त है,
पाखंडी है, भगवान के चरणों की विमुख है और जो झूठ सच कुछ नहीं जानते, ऐसा अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अकाविधि अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लपट कपट कुटिल विशेषी, सपने हुसंत सवा नहीं देगी। कहिए ते वेद असमत वाणी, जिनके सूझ लाभु नहीं हानि, मुकुर मलिन अरुणयन बिहाना, राम रूप देख की में दीना, जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कवल पही बचन अनेक, हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तीन ही कहते कछु अगिटित नाही। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिन्हें मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी सपन में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्होंने अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सद्गुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में है भ्रम करते हैं, उनके लिए कुछ भी यह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतिवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृति महामोह पद पाना, तिन है करा करी नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, संपात, अन्मात आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मंदरा पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देखा देना चाहिए। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारी रामचरितमानस का यह पाठ पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने इससे पहले के पाठ भी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।